जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय साईं राम। कैसे हैं आप सब। और अभी जो टाइम हुआ है सुबह का वो हुए हैं 9:40 हो गए हैं। 1 मिनट है 40 होने में। तो मशीन लगा के आई हूँ ऊपर। जैसे कि अभी आपने देखा ऊपर मेरे कपड़े धुलते रहेंगे। एक चक्कर घूम चुका है, दूसरा चक्कर डाल के आई हूँ मशीन में। और कपड़े मैं हाथ से ही खंगालती हूँ, जो पानी से निकालने होते हैं वो हाथ से निकालती हूँ। तो मशीन लग चुकी है। और जो ग्राउंड फ्लोर है वो भी मैं साफ़ कर आई हूँ, झाड़ू लगा आई हूँ, डस्टिंग वगैरह सब कर आई हूँ। तो नीचे का काम हो गया है। अब जो है फर्स्ट फ्लोर का है। ये बेटा सोता है इस रूम में, तो सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। दूसरे रूम भी मतलब काम की मैं बात करूँ तो इस फ्लोर का मुझे काम करना है। थोड़े से किचन में बर्तन है। और ये जो पंखा है ना, ये चलाते नहीं है। कभी आप सोचो कि अरे रजाई ओढ़ते हैं और पंखा भी चलाते नहीं, ये सिर्फ ऐसे ही रखा हुआ है। मैंने हस्बैंड से बोला इसको खोल कर ना, इसका टॉप ये वाला खोलकर और बेड में रखा जाएगा। ये तो नीचे वाला जो बेड है, सॉरी, जो नीचे वाला बेड है उसमें हम ये पंखा रखेंगे। और किचन में मेरे थोड़े से बर्तन है, ज़्यादा नहीं है, दिखाती हूँ। तो ये थोड़े से बर्तन हैं। और सुबह बेटी का नाश्ता बनाया था, तो ये आटा वाटा सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, इग्नोर कीजिएगा। तो ये साफ़ करना है मुझे। और थोड़ा सा काम ज़्यादा है। ज़्यादा काम क्या है, क्योंकि ठंड है, कपड़े निकाल के आई हूँ। गर्मी में तो एक ही जोड़ी कपड़े होते हैं जो हम पहनते हैं, लेकिन सर्दियों में डबल हो जाते हैं। जैसे कि स्वेटर हो जाती है, शॉल हो जाता है, बहुत सी चीज़ें हो जाती है, तो ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। इसीलिए तो थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा काम ज़्यादा है। फटाफट काम करते हैं। ये सफाई कर लेती हूँ। हस्बैंड भी चले गए हैं, बेटा भी चला गया अपनी दुकान पे, बेटी को स्कूल भेज दिया। अब अकेली रहती हूँ तो धीरे धीरे काम करती हूँ और शांति से। और ये रजाई का कवर जो आपने मेरे हाथ में देखा है ना, ये कम से कम भी 2 हफ्ते से अलमीरा में रखा हुआ था, तय करके फोल्ड करके कि रजाई पे चढ़ाना है। और रोज़ सोच लेती थी आज चढ़ाऊँ, कल चढ़ाऊँ, आज चढ़ाऊँ, कल चढ़ाऊँ, ध्यान ही नहीं रहता था। आज मैं नीचे से याद करके ले आई और ऊपर रख दिया था। मशीन लगा के आ चुकी हूँ। एक चक्कर घूम घूम गया है मशीन में। और कपड़े निकाल कर आ गई हूँ। अभी पहले मैं ना नीचे का मैंने सोचा है कि फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर का सारी साफ़ सफाई कर कर और तब मैं कपड़े खंगालने जाऊंगी। बर्तन वर्तन इतने थे नहीं, थोड़े से थे, वो धुलाई कर लूँगी। और ये जो है ये बेटे का कमरा है। और हमारे में ना ऐसा होता है, कभी ऊपर वाला कमरा बेटा ले लेता है, कभी नीचे जो है वो वाला कमरा, मतलब फिक्स नहीं है। गर्मी में हम लोग नीचे चले जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे रहने के लिए, क्योंकि ऊपर बहुत गर्मी होती है। अभी रूम किसी भी रूम में एसी वगैरह नहीं लगवाया है। जो ग्राउंड फ्लोर है उसी में ही एसी लगा हुआ है, इसलिए गर्मी में सब नीचे ही सोते हैं। और सर्दियों में फिर हम ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर थोड़ा गर्म रहता है, नीचे बहुत ठंड होने लगती है सर्दियों में, इसलिए। तो ये कमरा हो गया है मेरा सेट। और मैं आ गई हूँ किचन में, मतलब वो डस्टिंग वगैरह करके मैंने ठीक कर दिए हैं दोनों रूम ऊपर के। और अब किचन में जो 2-4 बर्तन हैं, जो सुबह बेटी स्कूल गई थी ना, उसके लिए नाश्ता बनाया था, वही बर्तन है, तो वो धो लूँगी। चाय वगैरह के जो बर्तन रहते हैं बस वही है। और हमारा तो ऐसा होता है कि भाई सुबह सबको भेज कर घर से और फिर अपने काम में लग जाते हैं, तो वही है। और अभी हल्की ठंड हो चुकी है, तो मेरे अब मैं पूरी सर्दी आप मुझे इसी तरह से देखेंगे, सर पर शॉल लपेटे हुए, स्वेटर पहने हुए, क्योंकि मुझे ना बहुत ठंड लगती है। तो मेरे सर पर ना हमेशा शॉल ही रहता है। और मेरे 1-2 पहले जो वीडियो थी उस पर कमेंट भी आए थे कि दी आप अपने सर पर ये कपड़ा लपेट कर क्यों रखते हैं। तो एक तो हम हरियाणा में रहते हैं, और हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर पड़ता है, तो वहाँ रहते हैं। और वहाँ जितना भी आप देखोगे ना, सबके सर पर इसी तरह से कपड़ा रहता है, जो हरियाणा में रहते हैं ज़्यादातर। तो मुझे भी ऐसी ही आदत है, मैं अपने काम करते समय सर पर रुपट्टा होगा या शॉल होगा, स्टोल होगा, जो भी होगा, मैं इसी तरह से अपने सर पर लपेट लेती हूँ। इससे 2 फ़ायदे हैं। पहले तो जो भी आपके बाल कंघी नहीं करते, इधर उधर जो रहते हैं वो बिखरे रहते हैं, वो सही रहते हैं। और दूसरा, आपको सर्दियों में ठंड भी नहीं लगती है। तो नीचे पोछा नहीं लगाया, अभी मैंने सारा दोनों ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट
फर्स्ट फ्लोर को मैं अच्छे से साफ़ करके सब काम कर कर और मैं आ गई हूँ छत पर कपड़े पानी से निकालने के लिए, क्योंकि कपड़े बहुत थे और मुझे धुलाई करने थे। और अभी ना ठंड में बहुत अच्छा लगता है, ऊपर हल्की धूप आई रहती है और काम भी करते रहो। कपड़े मैं हमेशा मशीन ऊपर ही रखी रहती है। इस बार तो मैंने गर्मियों में भी नीचे नहीं रखवाई थी मशीन, ऊपर छत पर ही थी। और सर्दियों में तो और भी अच्छा लगता है, अपने मशीन से निकालो कपड़े, धूप में अपने खंगाल लो और ऊपर ही सुखा दो। तो मैं कपड़े खंगालने के बाद उसके बाद मैं नीचे जाऊंगी। नहाई भी नहीं हूँ मैं अभी, पहले मैं यही काम ख़त्म करूँगी उसके बाद नहाऊंगी। और 2-3 दिन मुझे पूजा नहीं करनी थी, इसीलिए मुझे नहाने की कोई टेंशन ही नहीं थी। तो कपड़े सुखा दिए हैं पानी से निकाल कर और मशीन में डाल दिए थे, सूख गए हैं। अब बस हल्की सी धूप लगेगी तो ये सूख जाएंगे। और और अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी छत पर पूरे पे कपड़े ही कपड़े हो गए हैं। बहुत कपड़े हो गए थे धुलने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं कई दिन में धोती हूँ, मैं हर तीसरे दिन मशीन लगाती हूँ। पहले हाँ, जब मेरी राशन की दुकान थी तो मुझे टाइम नहीं मिलता था, तो कभी कभी तो एक एक हफ्ता हो जाता था, हफ्ते में मैं एक बार मशीन लगाती थी। ये देखिए सारी छत मेरी कपड़ों से भर गई है, सब धो दिए हैं। बस अब इनको हल्की सी धूप लगेगी और ये सूख जाएंगे। और साथ में मैंने छत भी धुलाई कर दी थी, जो पानी बचता है ना कपड़ों में से खंगालने के बाद, वही मैं छत पर डाल देती हूँ तो वो छत भी धुलाई हो जाती है। तो उसके बाद मैं नहा ली हूँ और नहाने के बाद अब मेरा जो काम है वो खाना बनाने का है। तो यहाँ पर मैं कोल्ड क्रीम लगा रही हूँ, बॉडी लोशन, क्योंकि नहाने के बाद ना हाथ पैर पूरे सूखे सूखे से हो जाते हैं। और मैंने बाल नहीं धोए हैं, बस ऐसे ही थोड़े से खोल लिए हैं बालों को, ताकि थोड़ी सी धूप लग जाए। ऊपर जाऊंगी मैं, थोड़ी सी धूप भी लग जाएगी। और देखिए फिर से मैं वही स्वेटर पहन रही हूँ, क्योंकि नीचे जो है ना जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ यहाँ पर सच में ही बहुत ठंड लगती है। तो वैसे इतनी ठंड है नहीं, लेकिन सुबह शाम की तो ठंड हो ही गई है। तो बस और ज़्यादातर मैं, आप देखोगे ना, मैं कंघी भी नहीं मारती हूँ बालों में, क्योंकि मुझे बहुत आलकस आता है बालों में कंघी में लगाना, ये करना। तो मैं अभी जूड़ा ऐसे ही बना लेती हूँ और फिर सोल लपेट लेती हूँ। और जब कहीं जाना होता है ना तब मैं कंघी वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पर आ गई मैं खाना बनाने के लिए। तो जब तक मैं कपड़े धो रही थी ना, मम्मी बोल के चली गई थी, मम्मी पास में ही रहती है, कि तुम सिर्फ रोटी बनाना, सब्जी मैं बनाकर भिजवा दूंगी। तो मम्मी ने सब्जी बना ली है, मुझे सिर्फ रोटी बनानी है। और आजकल ठंड होने लगी है तो आटा अगर आप ठंडे पानी से गूंदोगे ना तो वो अजीब सा हो जाता है, फटा फटा। इसीलिए मैं हल्का गर्म पानी कर लेती हूँ गुनगुना सा, और उससे मैं आटा गूंदती हूँ। सच में आटा बहुत अच्छा होता है और रोटी भी बहुत अच्छी आती है। और बनाने की भी मन करता है रोटी की। जब ऐसा आटा लगाती हूँ ना मैं, तो ऐसा लगता है रोटी बनाते जाओ गर्म पानी से। सर्दियों में गूंदो आप आटा, बहुत अच्छी रोटी आती है। और अगर ठंडे पानी से मैं आटा गूंदती तो वो ना पपड़ी सी जो जम जाती है ना, मतलब फटी फटी सी हो जाती है, अच्छी रोटी नहीं आती। इसीलिए गर्म पानी से गूंदती हूँ। तो आटा मेरा गूंद गया है। और जब अकेला इंसान रहता है ना घर में तो फटाफट काम करता है वो, और जब कोई और भी होता है घर में फिर वो उसकी बातों में लगा रहता है और थोड़ा सा लेट काम होता है। इसीलिए मुझे अकेले में काम करना बहुत अच्छा लगता है, फटाफट काम हो जाता है मेरा। और आप विश्वास नहीं करोगे, अगर कोई बाहर भी खड़ा रहता है ना तो मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ पहले मेरे घर का काम ख़त्म हो, उसके बाद मैं कुछ और काम करूँ। अपने बैठने के लिए मैं 5 मिनट भी नहीं निकालती हूँ सुबह के टाइम, मैं फटाफट काम में लगी रहती हूँ। हाँ, लंच टाइम के बाद मेरे पास टाइम रहता है 2 घंटे 2.5 घंटे का, जिसमें मैं सो जाती हूँ या कोई और काम होता है तो वो मैं ख़त्म कर लेती हूँ। और बाहर अभी तो ऐसा है ना ठंडियों के दिन में कि दिन शुरू होता है और ख़त्म हो जाता है, इतने आप घर का काम करते हो ना, खाना वाना बनाते हो, दोपहर का लंच बनाते हो, इतने तो ख़त्म हो जाता है दिन। ऐसा लगता है अरे कितने छोटे दिन हैं,
काम करके हटो, इतने में दिन आधा निकल जाता है। तो बस यहाँ पर रोटी ही सेकनी थी मुझे। और ये देखो मम्मी सब्जी दे के गई थी, आलू मटर और गाजर की सब्जी है ये, लेकिन इसमें इतनी मिर्ची थी ना कि सच में नहीं खाई गई, कुछ ज़्यादा ही मिर्ची डल गई थी मम्मी से। तो 10-12 ही रोटी बनानी थी मुझे, ज़्यादा नहीं बनानी थी। और जो सब्जी है अब मैं शाम को बनाऊंगी, अभी इसी सब्जी से हम लोग रोटी खा लेंगे। और चावल नहीं बनाए, आजकल ठंडी होने लगी है ना, तो चावल कम ही खाते हैं हम ठंड में। वैसे तो गर्मियों में तो डेली दोपहर में चावल बनते हैं, लेकिन ठंडियों में एक दिन छोड़ के एक दिन हम चावल बनाते हैं। तो बस रोटी बन गई है मेरी, यहाँ पर मैं प्लेट लगा रही हूँ अपनी हस्बैंड की, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और सर्दियों में ना मटर आलू हुए या अब मटर चावल हुए, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, मेरे फेवरेट है मटर चावल, और मैं बहुत बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर हस्बैंड की प्लेट लग जाएगी, वो आ चुके थे लंच करने के लिए। तो बस उन्हीं की प्लेट लगा रही हूँ, अभी बेटी स्कूल से नहीं आई है, आने वाली है।